ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज आज स्वायत्त शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनेक कार्यक्रम उद्घाटन और शिलान्यास कर अनेक व्यक्तित्व को सम्मानित कर सहित 16टी एनएसी को घोषणा कर धर्मर लोक अच्छा पुरी को आसुले पुरी बाबद से अज्ञ रोचंती एवं अन्य सुविधा बा व्यवस्था आज पर्यंत करा से दृष्टिकोण आम सरकार घोषणा करिसेंती सेठी विश्वस्तरीय इंटरप्रिटेशन सेंटर हम विश्वस्तरीय म्यूजियम प्रतिष्ठा करा जिवो लाइब्रेरी सेठी प्रतिष्ठा करा जिवो एवं ताहा सहित मध्य विश्वस्तरीय एक्वेरियम प्रतिष्ठा करा जिवो जोथि पाई कि सारा बाहर विश्व विभिन्न जगार जी आसुथबो ये 2-3 दिन पुरी रे बुलिला परे आउ समय ताकू आहुरी बढ़ी पड़ुछि किंतु आमको एमिति पुरी को सजाइया पई पड़िबो जे जड़े लोक आसब महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कला परे मध्य आहुरी 7 दिन पर्यंत केमिति पुरी सहर रे पुरी आखपाखे से रहिबो सेथिपाई ये विश्वस्तरीय एक स्वतंत्र व्यवस्था आज आम सरकार आरंभ करने जाउछंती सेही बड़ी भाव में अनेक सहर रे ये भुवनेश्वर कटक रे ब्रह्मपुर रे राउरकेला रे संबलपुर रे बालेश्वर रे विभिन्न सहर मानकरे मध्य आमको ये प्रकार सजाइवा पड़िबो एवं विभिन्न सहर मानकरे आज जमते मल्टीपर्पज हॉल रा आमे तार शुभ उद्घाटन करले ये मल्टीपर्पज हॉल एथिरे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जाई पारे आश्रयस्थली हिसाब रे मध्य ताकू व्यवहार करा जाई पारे एवं चित्त विनोदन केन्द्र पार्क स्पोर्ट्स रो विभिन्न प्रकार कार्यक्रम बड़ बड़ मॉल ये सबु व्यवस्था जदि आम जिते बड़े बड़ बड़ सहर मानकरे एवं सहर मानकरे प्रतिष्ठा करिबा लोक मानक पई ये सुविधा करया पई आज सरकार आज आम सरकार जाउछंती आउ सेथि पई एठी मानवर मंत्री तो एठी कहि दैछंती जे ये पुरी परे भुवनेश्वर खोर्धा कटक ये अंचल को मध्य आमको बड़ करिया पई पड़िबो भारत वर्ष रे आज भुवनेश्वर होउची सबुठार गोटे द्रुत गति रे विकसित हेउथबा भारत वर्ष सहर मानकर भितरे प्रमुख सहर एवं यार संख्या द्रुत गति रे बढ़ुची याकू मध्य भुवनेश्वर को 90 कलबर आमको करिबा पई पड़िबो आउ सेथि पई आम सरकार आसिला परे आमे तुरंत ताको प्रस्ताव देइथिलु केंद्र सरकार सहित जे भुवनेश्वर सहर भितरे आउ एथिरे एनएच माध्यम रे जो आमर परिवहन होउची ट्रक जाउची ट्रलर जाउची बड़ बड़ सबू लोडेड गाड़ी जाउची साहा न जाइकरी बाईपास हबो रिंग रोड हबो एवं ताकू आधार करिकरी आमर दाबी को केंद्र सरकार ग्रहण करिसंती एवं जस्ट किछि दिन पूर्व जेते बेले कैबिनेट बैठक हेतिला दिल्ली रे केंद्र सरकारंकर सेथिरे से घोषणा करले सीआरआरआर कैपिटल रीजन रिंग रोड जो 111 किलोमीटर रास्ता आपंकर खोर्धार रामेश्वरम ठारू आपंकर चौद्वार पाखरे कटक पर जो अच्छी टांगी ये टांगी पर्यंत 111 किलोमीटर गोटे रिंग रोड हम एवं से आपंकर 8,308 कोटी टंका खर्च हम एवं 6 लेन हम आप भाभी पारुथिबे सेते बेले भुवनेश्वर सहर केते एक्सपांशन हम कटक बढ़िबो भुवनेश्वर बढ़िबो खोर्धा बढ़िबो एपटे पुरी पर्यंत एपटे मध्य आपंकर से जो रही आपंकर बांकी चौद्वार आगको ढेंकानाल पर्यंत टच हो एवं आमको आहुरी अधिक सुख स्वाच्छंद्य मिलवा सहित मध्य लोकंकर रहिबा सहित समस्त आनुषंगिक व्यवस्था सुख धर्मर लोक अछंती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल से कहते प्रतिथर परी
प्रधानमंत्री मोदींकर जो अभिभाषण रही था एवं देश को जो भाव में संबोधित करती है समस्त मनरे सबु वर्गर मनरे एक ऊर्जा भरी दिए। आज 125तम संस्करण थिला मन की बात ये गोटे कंटिन्यूअस निरंतर भाव विश्वर प्रथम राष्ट्र मुख्य जी एभली एक निरंतर 11 वर्ष धरी मन की बात लोकों निजर मनर कथा खोला कथा एवं लोकर साधारण लोकर असाधारण व्यक्तित्व योग्यता एवं आम ऐतिह्य संस्कृति परंपरा एवं आम आत्मविश्वास आम नैतिक साहस ये सबको गोटे प्रेरणादायी वार्ता से प्रति मास शेष रविवार दिन जो दौरान से निश्चित भाव ये गोटे इतिहास सृष्टि करछि एवं लोकंकर 140 कोटी लोकों भितर गोटे आत्मविश्वास तैयारी करछि एवं उत्साह तैयारी करछि। निश्चित भाव आज ओडिशा परिप्रेक्षी में रश्मिता साहू विषय में 2टी गोल्ड मेडल पाइबा एवं आज लंबा समय धरी प्रधानमंत्री तांको मनर कथा बुझिबा शुणिबा एवं एक अनुप्राणित अन्य देशर अन्य साधारण पिलाटी स्कूल पिलाटी कॉलेज पिलाटी अनुप्राणित हम रश्मिता साहू को योग्यता एवं साधारण परिवार आसी से किंतु असाधारण कृतित्व हासिल कले जम्मू काश्मीर रे ताकू से आज बहुत लंबा समय धरी तांको जो जो विभिन्न कथा पचारे सारा देश को शुणेले से निश्चय प्रेरणादायी हम एवं निश्चित भाव में आज क्रीड़ा हो आम संस्कृति हो परंपरा हो जो नुआ नुआ कथा लोकल फॉर भोकल कथा कहते आत्मनिर्भर भारत से कहते स्वावलंबी भारत एवं ये जो विषय को से आणुचंती से विषय निश्चित भाव में आज आगामी दिन में लोकों को भारतवर्ष को विकसित भारत करने दिगरे जो प्रयास 2047 अच्छी साकार हम आज विश्व आम चतुर्थ अर्थनीति पहुँचु तृतीय अर्थनीति पहुँचा जाऊँ खूब शीघ्र एवं ये जो मन भितर जो कोरोना पर जो संघर्षमय परिस्थिति संघर्ष यात्रा रे से जभली भाव में जुगोपयोगी समय उपयोगी एवं जोटा नीड्स ऑफ द आवर जोटा जहाँ दरकार करिवार जो प्रयास कर निश्चय आम समस्ते आम देश पई समाज पई देश आम लोकों पई निश्चय एटा गोटे बहुत वैप्लविक आह्वान हम पदक्षेप हम एवं निश्चित भाव में आम समस्ते से रास्ता जावाई गोटे रास्ता देखो। आज 125तम मन की बात कार्यक्रम रे मुई आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 125तम मन की बात कार्यक्रम रे लुइसिंगा निर्वाचन मंडली आमर नौगाँ ख के आज सिलेक्ट कराई एवं भारत वर्ष 23टा जगार लाइव स्ट्रीमिंग होता से भितर ओडिशा प्रदेश आमरी गोटे न जगार लाइव स्ट्रीमिंग होइछे। आज मन की बात मुख्य उद्देश्य थिला जे भोकल फॉर लोकल आम स्वदेशी हमा आत्मनिर्भर हमा आ 2047 बेल के भारत वर्ष के जिते गोटे विकसित राष्ट्र कथा आम परिकल्पना करुछुं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में ये कार्यक्रम माध्यम रे आमे लोकों सहित डायरेक्ट संवाद करवाटा आपन देखुन 79 वर्षर स्वाधीनता भितर कौन भी प्रधानमंत्री लोकों सहित ये गोटे लंबा समय धरिक 150टा एपिसोड मन की बात कार्यक्रम अपनी डायरेक्ट संवाद करवाटा को चाषी हो सफल जे गछ लगौचे आज गोटे सफल खेलाड़ी सहित आप देखिए मन की बात रे प्राय एपिसोड रे ओडिशार निश्चित भाव में गोटे एपिसोड थिबा आ लोकों सहित कथा होछन इतार द्वारा लोकंकर प्रति उत्तरदायित्व डेमोक्रेसी रे लोके प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट कथा ही पारुछन गाँव रे बसिकरी टेक्नोलोजी माध्यम रे इटा होछि सबुतरु ब्यूटी ऑफ द लोक मन की बात कार्यक्रम आ मनर कथा साझा करुछन तो निश्चित भाव में कार्यक्रम माध्यम के आज बहुत संख्यार इन जोग देछन से मुई लुइसिंगा निर्वाचन मंडली तरफ समस्त आज 125तम मन की बात कार्यक्रम रे मुई आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 125तम मन की बात कार्यक्रम रे लुइसिंगा निर्वाचन मंडली आमर नौगाँ ख के आज सिलेक्ट कराई एवं भारत वर्ष 23टा जगार लाइव स्ट्रीमिंग होता से भितर
ओडिशा प्रदेश आमरी गुटे न जगार लाइव स्ट्रीमिंग होइछे आ आजिर मन केन्द्रमंत्री नित्यानंद राय भोट अधिकार यात्रा को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति यह कौनसी भोट अधिकार यात्रा नथिला परं अनुप्रवेशकारी को बंचाइबा एवं मतदाता सूची रे अनुप्रवेशकारी नाम रखिबा यात्रा थिला। वोटर अधिकार यात्रा कल तेजस्वी जी राहुल जी ने समाप्त किया। वह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। घुसपैठियों को बचाओ, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में रखो, इसके लिए यात्रा थी। यात्रा का मंच पूरा का पूरा गाली गलौज का मंच बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज किया गया, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उससे भी विपक्ष के नेताओं को पेट नहीं भरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय स्वर्गीय माता जी को भी गाली गलौज दी गई। यह बहुत ही नीचतापूर्ण है और टीएमसी की एक सांसद द्वारा गृह मंत्री जी के सर काटने की बात कहकर शर्मसार की हद पार कर दी। गाली गलौज, सर काटकर मेज पर रख देना चाहिए, कभी मौत का सौदागर, तो ना जाने कौन कौन अपशब्दों से जिसको कहना भी हम लोग के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी के विषय में हम सब जानते हैं कि जो एक माताओं में एक आदर्श माता है। ऐसे सभी माता होती है, ममता और महानता की प्रतीक होती है, लेकिन वह गरीब माता जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के मसीहा को जन्म देकर इस भारत माँ को सुपुर्द की। वोटर अधिकार यात्रा कल तेजस्वी जी राहुल जी ने समाप्त किया। वह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। अन्यपटे आरजेडी नेता मनोज झा भोट अधिकार यात्रा को नहीं कहिसेंति जे एही यात्रा बिहार एवं देशर कोण कोण रे पहुंची एवं एही यात्रा एठारु आउ बंद हेब नाही बरं आगो को बढ़ी चलिबो। से एकथा मध्य कहिसेंति जे भोट अधिकार यात्रार जो नारा रहिथिला कि भोट चोर गादी चोर रो नारा एहा समस्त स्थान रे पहुंचिबो एवं सारा देश रे विस्तारित हेबो। देखिए, जिन जिलों को कवर किया सिर्फ वहीं तक यात्रा नहीं टिकी, वो हर जिले तक, और बल्कि मैं बिहार के ही जिले क्यों कहूँ, देश के हर कोने कोने तक ये बात पहुंच गई है। क्योंकि कोई भी नारा, स्लोगन अगर जनता उसको स्वीकार कर लेती है, अंगीकार कर लेती है, बच्चा बच्चा कह रहा वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, इसके आप मायने समझिए। क्योंकि इसने उस तार को छुआ है जिस तार के अंदर आशंकाएं लोगों के मन में बहुत पूर्व पहले से थी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भले ही तेजस्वी जी राहुल जी ने इस यात्रा के बारे में परिकल्पना की हो, लेकिन आज ये यात्रा उनकी सिर्फ यात्रा बन के नहीं रही है। अब ये यात्रा लगभग देश के तमाम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले लोगों की यात्रा हो गई है। और ये यात्रा कहीं ठहरेगी नहीं। कल एक मार्च है, क्या वो ठहर जाएगी? उस मार्च के बाद क्या विराम पड़ जाएगा? नहीं। आप बल्कि जो एक मुख्य धारा की मीडिया है, जो अक्सर हम लोगों को कवर नहीं करती थी, आज उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि जमीन के अंदर से इतनी आवाज आ रही है, वोट चोर गद्दी चोर। तो इस मैसेज का ये संदेश जो है, ये दूर दूर तक पहुंच गया है। और इसको मैं जन सैलाब, जन आंदोलन, उन सारी उपमाओं से 23 जिलों या 24 जिलों को आप लोगों ने कवर किया। देखिए, जिन जिलों को कवर किया सिर्फ वहीं तक यात्रा नहीं टिकी, वो
हर जिले अन्यपटे भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल भोट अधिकार यात्रा को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिछंती एवं से कहिसंती जे जेभଳି भाबरे से निंदा मध्य करिसंती भोट अधिकार यात्रा को एवं एथि सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे एही मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी सबुथर बळी देशर प्रतिभांक ऊपर मध्य एथर आलोचना करिसंती एवं एथि सहित से कहिसंती वोकल फॉर लोकल ऊपर मध्य आलोचना करिसंती। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के रोमिशा की बात की कि एक गरीब घर की लड़की का भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने मोहसिन से भी बात किया जिन्होंने 2-2 गोल्ड मेडल लिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। एक बात जो उन्होंने आज बहुत बड़ी बताई कि इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है। तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्रों का भी, छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को आगे लाने का काम करते हैं जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा अन्यपटे भाजपा सांसद वीडी शर्मा प्रतिक्रिया रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को नहीं से कहते जे एथर एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री करिसेंती। जम्मू कश्मीर ह्रद और नदी गुड़िकरे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स आयोजित करा एवं अन्यपटे वोकल फॉर लोकल कथा मध्य से आलोचना करिसेंती। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम मैंने पंचशील मंडल में बूथ क्रमांक 208 पर हमारे विधानसभा के सम्माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, मंडल के अध्यक्ष प्रियेश जी और हमारे इस बूथ के अध्यक्ष राहुल देवघर की अध्यक्षता में आज मैंने यहां पर सुना है। ये मन की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बहुत महत्वपूर्ण मन की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि जिस पुलवामा के अंदर आतंकी हमले हुए थे, जिसके कारण से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आज उस पुलवामा में जम्मू कश्मीर के अंदर नाइट क्रिकेट मैच हो रहा है। कई टीमें खेल रही हैं और लाखों लोग उस मैच का आनंद ले रहे हैं। ये नया भारत है, ये नया जम्मू कश्मीर है। आज उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया का जो वाटर स्पोर्ट्स नेशनल है वो कहां हो रहा है? कश्मीर, श्रीनगर के डल झील के अंदर। वहां पूरे देश के खिलाड़ी खेलने पहुंचे हैं। खिलाड़ियों से भी बातचीत माननीय प्रधानमंत्री ने की। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, हमारा सौभाग्य है कि आज मध्य प्रदेश के उस खेलो इंडिया के वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने 1 नंबर पर रिकॉर्ड बनाने का काम, जो गेम्स जीते हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है। मैं मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे खेल मंत्री जी को और सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात का और उल्लेख किया कि जिस प्रकार से जब वो जम्मू शहडोल के अंदर आए थे आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के सम्मेलन में, तब एक गांव में गए थे। उस गांव के कई खिलाड़ी नेशनल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन खिलाड़ियों के कारण माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था ये मध्य प्रदेश का ब्राजील है। अपने पॉडकास्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जब उसका उल्लेख किया तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की इस बात को जर्मनी के नेशनल कोच, वहां के खिलाड़ी, उन्होंने इसको पिकअप किया और पिकअप करके उन शहडोल के हमारे आदिवासी खिलाड़ी, जो हमारा मध्य प्रदेश का ब्राजील है, उन बच्चों को कोचिंग कौन देगा? अब जर्मनी देगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खुशी का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज वो खिलाड़ी अब जर्मनी जाएंगे, खेल भी सीखेंगे और उस गांव का डेवलपमेंट भी आज मध्य प्रदेश की सरकार उन खिलाड़ियों के हर प्रकार की सुविधा देने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज वोकल फॉर लोकल त्योहार का अवसर है, आह्वान किया है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर कि इस त्योहार के अवसर पर सजावट में, खान पान में हम लोगों को उपहार दें, उसके अंदर पहनावा, इसमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। यही हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, तो ये स्वदेशी ही हमारे जीवन का मंत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। हम सब मिलकर के करें। आज मैं जिस बस्ती में आया हूं, यहाँ हमारी बहनें आज बड़ी संख्या में मन की बात में थी। हमारे बूथ अध्यक्ष राहुल जी ने, हमारी बहनों ने ये विचार किया है कि ग्रुप बना करके, जो माननीय प्रधानमंत्री ने सोलर दीदी की बात की थी, हम इस बस्ती को भी सोलर बस्ती बना सकते हैं। ऐसा प्रयास हमारी बहन। अन्यपटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125तम मन की बात शुणा मिला, जहां अत्यंत भाग्यर कथा। एसहित से कहते प्रत्येक मासर शेष रविवार में प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम करिथांती, जहां शुणा हजार हजार लोक एठारे एकजुट होइछन्ति। का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग तूता की इस पावन भूमि में, यहाँ के इस व्यावसायिक परिसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 125वां एपिसोड आज सुने। और यहाँ भारी संख्या में हमारे तूता के लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सरपंच, जो मंडल अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंत्रीगण भी यहाँ पर शामिल हुए। हमारे खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, क्षेत्र के विधायक साहू जी और हमारे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, हमारे अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने। और सबको इंतजार रहता है हर महीने के आखिरी रविवार का। पूरे देश में करोड़ों लोगों को इंतजार रहता है, हम लोगों को भी रहता है। काहे कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी देश में जो नवाचार लोगों के द्वारा किया जाता है, जो नए नए काम किए जाते हैं, उनको देश के सामने वो रखते हैं, जिससे सबको प्रेरणा मिलती है और बहुत लोगों को कुछ करने की इच्छा भी होती है और बहुत इसका लाभ होता है। आज भी जैसे हमारे उड़ीसा की एक बेटी साहू जो बोटिंग
के क्षेत्र में नाम कमा रही है। एक मोहसिन हमारा कश्मीर का भाई है, वो विस्फोट के क्षेत्र में नाम कमा रहा है। एक देवकी सोलर दीदी जो सोलर पंप लगाकर अपने खेतों में पानी पहुंचाकर अच्छे से खेती कर रही है। तो ये सबको देखकर निश्चित रूप से देश के लोगों में एक प्रेरणा जगती है और उसका लाभ मिलता है। तो आज हम तूतावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। उनके साथ हम लोग बैठ के मन की बात सुने। प्रधानमंत्री का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग तूता की इस पावन भूमि में, यहाँ के इस व्यवसायिक परिसर में। अन्यपटे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी प्रधानमंत्री मोदी चाइना गस्त को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती जे जेभଳି भाबरे वर्तमान स्थिति रे अमेरिका विभिन्न शुल्क विभिन्न देश उपरे लगाइछंती, एहाकु नै प्रधानमंत्री मोदी चाइना गस्त एक गुरुत्वपूर्ण गस्त बोली से कहिछंती। Well, President Trump, in the quest for American isolationism, if I may call it, is gutting the entire US security architecture, which the United States constructed very assiduously post the Second World War in 1945. While you are correct that India and Brazil are in the highest tariff bracket, for reasons which are completely inexplicable and totally extraneous, but other countries have also been bearing the brunt. Switzerland was in the 39% bracket. So under those circumstances, this is not only reconfiguring the economic architecture of the world, this is reconfiguring the security architecture of the world also. And no longer are countries or even US allies, whether in Europe, whether in North Asia, Southeast Asia, in East Asia, all the way down to Australia, convinced that the United States is a reliable partner. So therefore, the Trump presidency, by the time it ends, would have ended up doing so much of damage to US foreign and strategic policy that it would take decades to be able to reclaim that trust. It's a painful situation. Some parts of the Indian economy will get hurt, but under no circumstances as a country we should bow down to coercion. The government should stand up straight, demonstrate spine. We have weathered far more serious crises in the past. Yes, an attempt should be made to engage with the United States. We have natural syncretic relations. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होची एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।